नमस्कार, स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम जानेंगे आरती इंडस्ट्रीज़ के Q2 रिज़ल्ट्स। रिज़ल्ट्स एक्सपेक्टेड था, जैसा कि मैंने ट्वीट भी किया था। जब रिज़ल्ट आने से पहले ही स्टॉक बहुत नीचे आ जाए और ब्रेकडाउन दिखने लगे, तो समझ लीजिए कि उसका रिज़ल्ट खराब आने वाला है। तो रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। आइए क्विकली देख लेते हैं उसको तुरंत। क्विकली एक बार देख लेंगे इनके Q2 की फाइनेंस इनकी जो उन्होंने प्रेजेंटेशन में दिया है, इनके अलग-अलग सेगमेंट्स हैं जैसे कि डाइस, पिगमेंट्स, पॉलीमर, एनर्जी सब देख लेंगे। लेकिन आप अगर आप रिप्रेजेंटेशन में भी देखें, इमेज में भी, तो क्लियरली क्वार्टर ऑन क्वार्टर सिग्निफिकेंट डिक्लाइन है। 11% का ईयर ऑन ईयर ज़रूर बढ़ाव दिखा रहे हैं ये। आपको देखना है कि जो सबसे लेफ्ट साइड में है, जो 1597 है, ये है Q2, फिर बीच में है Q1 और फिर राइट में है सबसे ज़्यादा Q2, तो आपको देखना है। लेकिन रेवेन्यू एक अलग चीज़ है और एबिटा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अलग है। एबिटा में आप देखोगे तो क्लियरली डिक्लाइन है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर क्वार्टर 35% का डिक्लाइन है, सिग्निफिकेंट है। अगर आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख लोगे 62% का डिक्लाइन है, 43% का ईयर ऑन ईयर। बहुत ही ज़्यादा वीक रिज़ल्ट्स है। अगर आप इनके एनर्जी बिज़नेस को देखिए, वॉल्यूम ग्रोथ है, लेकिन इनको एग्रोकेमिकल सेक्टर में हो रहा है प्रेशर। और प्राइसिंग प्रेशर इनको हर जगह मिल रहा है, खासतौर से एनर्जी सेगमेंट में, जहाँ सिग्निफिकेंट जंप है 36%। मैं इनकी एनालिस्ट कॉल सुन रहा था, उसमें उन्होंने जो वर्ड यूज़ किया था वो था क्रैश। एनर्जी सेगमेंट में जो ये गैसोलीन, नैफ्था, डेल्टा है, ये जो केमिकल है इनका एमएमए करके एक होता है, उसमें ये इन्होंने वर्ड यूज़ किया था क्रैश। हो सकता है क्रैक से मिलता-जुलता हो, बट स्टिल क्रैश मेरे को सुनाई दिया। तो इन्होंने सबसे पहले ही बोला कि एग्रोकेमिकल प्रेशर है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एग्रोकेमिकल और फर्टिलाइज़र सेक्शन से, जहाँ थ 19% रेवेन्यू आता है, इसमें से 14% एक्सपोर्ट है, 15% डोमेस्टिक है। अपडेट क्या दिया इन्होंने कि जो एडवर्स जो मौसम की कंडीशन है वो ख़राब है यूएस, लैटिन अमेरिका में, तो उनको वहाँ तकलीफ झेलने को मिल रही है। इन्वेंटरीज़ जो हैं वो नॉर्मल लेवल पे आने की तरफ हैं, लेकिन अभी भी ओवरहैंग है। याद रखिए ओवरहैंग इन्होंने वर्ड यूज़ किया है, जो कि सिग्निफ़ाई करता है कि ये Q3 में भी कंटिन्यू करेगा। क्रॉप कंज्यूमर्स जो प्राइस हैं उनके भी प्राइस बढ़ नहीं रहे हैं, और जो फार्म की प्रॉफिटेबिलिटी, एक खेत से कितना आदमी फसल लेता है, उस कितना प्रॉफिट कमाता है, वो भी डिक्लाइन पर है। तो यहाँ पर तकलीफ होने ही वाली है अभी भी। और मार्केट एनवायरनमेंट जो है वो थोड़ा-सा इम्प्रूव करेंगे, लेकिन चाइना में जो स्लो डाउन आया हुआ है और वहाँ से जो केमिकल्स आ रहे हैं उनकी तरफ से इनको तकलीफ झेलने को मिल रही है। दूसरा सेगमेंट जो डाई पिगमेंट्स का है, यहाँ इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ झेलने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन हो रहा है। 12% रेवेन्यू आता है, 28% एक्सपोर्ट, 72% डोमेस्टिक, और डोमेस्टिक में परेशानी क्या है? सुदर्शन केमिकल्स। इन्होंने दिवालिया हुई ह्यूबैक कंपनी को परचेज़ कर लिया, बहुत अच्छा एग्रीमेंट था, मैं देख रहा था। बहुत सस्ते में ले लिया है, जहाँ इन्होंने एसेट्स लिए हैं, लायबिलिटीज़ नहीं ली हैं, और पिगमेंट बिज़नेस में ये ज़बरदस्त तरीके से फैलेंगे, और उसका स्टॉक सुदर्शन का जो था वो ऊपर की तरफ गया था तुरंत ही, और लगातार ऊपर गया था। तो यहाँ इनको तकलीफ झेलने को मिलेगी, कॉम्पिटिशन बढ़ता जा रहा है, मार्जिन प्रेशर पहले से ही है, एंटी डंपिंग ड्यूटी पहले से ही लगी हुई है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी जो ये डाई पिगमेंट्स और प्रिंटिंग है, यूज़ होता है, और बांग्लादेश जैसे हमको पता है, जहाँ से काफ़ी पॉलीमर, कॉटन ये सब वगैरह बनता है, टेक्सटाइल पिगमेंट बनता है, वहाँ पे ज़बरदस्त प्रेशर है, क्योंकि वहाँ पे पॉलिटिकल अनरेस्ट है। वहाँ पे यूएस प्लांटेड डिक्टेटर्स आ गए हैं, और सब वहाँ त अफ़रा-तफ़री फैली हुई है, तो क्लियरली वहाँ पे इम्पैक्ट इनको ज़रूर पड़ेगा। जो एनर्जी एडिटिव्स है, पहले वो इनका बहुत स्मॉल सेगमेंट हुआ करता था, वो अब बढ़ा हुआ है, 37% का रेवेन्यू शेयर आता है, 77 एक्सपोर्ट से 23% डोमेस्टिक। यहाँ जैसा कि मैं पहले कहता था कि हो सकता है गैसोलीन, नैफ्था क्रैक हो, लेकिन मैंने 3-4 बार सुना उन्होंने क्रैश वर्ड यूज़ किया, कि जो इसकी डिमांड है वो उड़ गई है, और सीवियर प्रेशर इनको देखने को मिल रहा है। इसी वजह से सबसे ज़्यादा इनको यहाँ से तकलीफ झेलने को मिल रही है, और सिग्निफिकेंट वॉल्यूम इम्पैक्ट हुए हैं। तकलीफ यहाँ से इनको बहुत है। Q4, Q3 भी नहीं, Q3 में सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसी तरह से सोता सेगमेंट रहेगा। वो सेगमेंट जो 37% रेवेन्यू जनरेट करता है, वो स्लो ही रहेगा Q3 में, तो ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम चली गई। यही सबसे रॉक बॉटम है। इसके बाद भी रॉक बॉटम आ सकता है। इसके बाद आप देखोगे तो पोटेंशियल रिकवरी है। क्यों? Q4 में, जहाँ पे इंडिया, यूएस और बाहर जगह पे भी जहाँ गर्मियाँ आनी शुरू होंगी, वहाँ पर होगा। और कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ चाइनीज़ और नए प्लेयर्स भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उतने बड़े अमाउंट में नहीं है, लेकिन क्या पता Q4 तक वो भी बड़े हो जाएँ, नए-नए कॉन्ट्रैक्ट्स हायर कर लें। फार्मास्यूटिकल्स बहुत ज़्यादा इनका कंपोनेंट है नहीं, 9% रेवेन्यू, इसमें 1% एक्सपोर्ट, पूरा शुद्ध डोमेस्टिक। समझ लीजिए डोमेस्टिक प्रोडक्ट ही आता है, और फार्मा कंपनियाँ चली नहीं हैं, हमको सब फार्मा केमिकल्स दिख रहे हैं। किसी का भी रिज़ल्ट अच्छा नहीं है, तो इसका कैसे अच्छा आएगा? ये वैसे भी ये बी टू बी बिज़नेस में है। ये फार्मा कंपनीज़ को प्रोवाइड करते हैं एपीआईज़ वगैरह, तो
मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ से अच्छा आएगा। बट ये 8-9% का ग्रोथ दिखा रहे हैं एनुअली, तो ठीक है, हो सकता है कि अच्छा हो। और ये एपीआई इम्पोर्ट मतलब मेरे को इस सेगमेंट से ज़्यादा बिज़ है भी नहीं कि 9% का रेवेन्यू आ रहा है, और यहाँ पर भी जो जो केमिकल्स हैं वो चाइना से इनफ्लो हो रहे हैं, और प्राइस में भी इनको प्रेशर देखने को मिल रहा है। लास्ट में है पॉलीमर एडिटिव्स, ये 13% रेवेन्यू लेता है, 85 ये मेजॉरिटी एक्सपोर्ट से ही आता है, ये बिल्कुल उल्टा है फार्मा के, और 15% डोमेस्टिक आता है। यहाँ इनको कहाँ किस सेगमेंट में यूज़ आता है? ऑटोमोटिव इंडस्ट्रियल में आता है, मेडिकल डिवाइसेज़ में आता है, वहाँ पे पॉलीमर और हीट रेजिस्टेंस जो पॉलीमर्स होते हैं इनका यूज़ होता है। 5-7% से ये ग्रोथ कर रहे हैं, सिग्निफिकेंट तो नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता। फेड रेट का ये सोच रहे हैं कि इनको प्रॉफिट मिलेगा, जहाँ रेट कट्स स्टार्ट हो गए हैं, यूएस में गवर्नमेंट भी चेंज होने वाली है, उसके बाद लेकिन उसका रिज़ल्ट अभी नहीं आएगा, उसका रिज़ल्ट आने में टाइम लगेगा। जो ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि जो उसका जो फेड रेट्स होगी उससे ऑटोमोटिव्स इंडस्ट्री ग्रोथ करेगी, और वैसे भी जो प्रेज़िडेंट इलेक्ट ट्रम्प हैं, उन्होंने बोला था कि वो ऑटो इंडस्ट्री रिवाइव कर देंगे, तो हो सकता है इनकी सेल बढ़े, लेकिन उसमें अभी काफ़ी टाइम है। आप सोच रहे हो कि कल हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप क्विकली स्निपेट भी देख लोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें, सेम डिक्लाइन, सेम सॉरी स्टोरी मिलेगी, काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एक्सेप्शनल आइटम है, इन 2 करोड़ शायद इनकी एक सब्सिडियरी है नेसेंट टेक्नोलॉजीज़ या नेसेंट समथिंग, उसमें उन्होंने डाला था, तो 2 करोड़ इतना ही अमाउंट फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ 19 से 52 आ रहा है, 137 से 52 आ रहा है, वहाँ 2 करोड़ भी कोई वैल्यू रखता नहीं। तो रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब हैं, और अगर आप इनकी अब जाके देखोगे ना, तो इनके पीयर्स की भी हालत ख़राब है। 38.8 का मार्केट पी है, और अगर आप इसके क्वार्टर रिज़ल्ट देखोगे तो क्लियरली मैं लास्ट टाइम देखने रहा था कि कब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 12% पे है। काफ़ी काफ़ी सॉरी स्टेट है। अगर आप सिर्फ़ रिज़ल्ट भी देखोगे, देखो आज तो 8% गिरा ही गिरा है। 5 दिन, 1 महीना कहीं भी देखोगे तो आपको डिक्लाइन ही मिलेगा। 6 महीने में आप देखोगे तो 28%, ईयर टू डेट में देखोगे 27%। लेकिन जो आपको स्टोरी देखने को मिलेगी वो 1 साल में मिलेगी। तो 1 साल में जो इसने जंप लिया था वो पूरा का पूरा इसने उड़ा दिया, तो पूरा एक सेमी सर्कल टाइप का बना दिया। तो क्विकली चलते हैं चार्ट्स में, तो चार्ट में आप शॉर्ट टर्म के में तो देख ही रहे हो कि कैसे एक नर्क की सीढ़ी बनी हुई है, क्लियरली डाउन ट्रेंड, लोअर लो, लोअर हाई बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन जब आप इसमें 50 डे में ओपन कर लोगे और 100 डे में ओपन करोगे, तो आपको एक मिनी डेथ क्रॉस बनता हुआ दिख रहा होगा। अगर मैं 100 डेमा को हटा के 200 डेमा कर लूँ, तो पहले ही यहाँ पे डेथ क्रॉस बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा डिसहार्टनिंग नहीं है, क्योंकि ये पहले भी यहाँ पे डेथ क्रॉस बन चुका है। इसी लेवल पे डेथ क्रॉस बना था, फिर यहीं से रिकवर किया था, अब यहीं पर आ रहा है। तो इसमें बहुत सारी लाइन्स देखने को मिलेंगी, क्योंकि बहुत सारे सपोर्ट लेवल्स भी हैं। याद रखिएगा, आरती इंडस्ट्रीज़ फ्यूचर एंड ऑप्शंस का स्टॉक है, तो डिक्लाइन जब इस तरह से प्रेशर आता है, तो बहुत तेज़ आता है। ऐसा नहीं कि कहीं सर्किट पर रुक जाएगा, ये नीचे बहुत तेज़ी से आता है। और जिस तरह का वॉल्यूम है सेलिंग में, ब्रेकडाउन में, वो काफ़ी सीवियर है। वीकली बेस पे चलेंगे, तो वीकली बेस पे भी आपको सेम कहानी मिलेगी। पुरानी ड्राइंग्स हमारी बची हुई, जहाँ हमने पोज़ीशन ली थी और डबल टॉप बना के वापस नीचे आ गया। यहाँ से इसने रिकवरी की थी, डबल टॉप बनाया और पूरा वापस नीचे आ गया। तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं से एंड कर लिया, सेम स्टोरी। लेकिन अब वीकली बेस पे अगर आप 50 डे में ओपन करोगे ना, और 200 डे में ओपन करोगे, तो अगेन पहले भी डेथ क्रॉस बना था, अब डेथ क्रॉस बनने को तैयार है। तो हो सकता है कि यहाँ पे ड्रैग करे नीचे, तब तक डेथ क्रॉस बन जाए। लेकिन उसके बाद रिकवर भी कर गया था, क्योंकि कुछ रिज़ल्ट्स में हमको पोटेंशियल दिख रहा था, बट इस बार तो वो भी नहीं दिख रहा है। तो आई तो सीवियरली डाउट कि यहाँ पर कुछ होगा। बट इस लेवल पे, ये जो लेवल है 450 का, यहाँ पर सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। यहीं से पिछली बार पुल बैक लिया था, तो हल्का-सा यहाँ रेज़िस्ट तो ज़रूर करेगा। ब्रेकडाउन होने में यहाँ तकलीफ़ ज़रूर होगी, ऐसा नहीं कि सीधा ही नीचे पहुँच जाएगा। लेकिन ये भी एक स्टोरी जो है फीकी पड़ जाती है जब आप इसको मंथली बेस पे खोलते हो। मंथली बेस पे खोलते हो तो आपको दिखता है क्या कि ये एक हाई, आप अगर इसको स्मॉल सेगमेंट में पार्ट डिवाइड करो, तो ये लोअर लो, ये लोअर लो। यहाँ से रिवर्सल आया, एक हायर हाई बना, लेकिन क्विकली यहाँ से रिवर्सल वापस नीचे। तो आपको देखना है कि आप किस स्केल पे लेते हो, बड़े स्केल पे कि छोटे स्केल पे। अगर आप सिर्फ़ बड़े स्केल पे लो, तो ये हो गया हाई, ये हो गया लोअर हाई, और यहाँ से नीचे आएगा, हो सकता है यहाँ से कुछ और ऐसा नीचे बना दे। तब तक 200 EMA भी इस लेवल पे आ जाए, जहाँ ये 350-300 के लेवल पर आएगा, यहाँ पर एक सपोर्ट भी है, अगर आप देखोगे तो। तो मंथली बेस पे तो बहुत ही बुरी सिचुएशन है इसकी, और अभी जहाँ पर ये टिका हुआ है, अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए 200 EMA हायर करूँ, तो ये 100 EMA का सपोर्ट लिया हुआ है। लास्ट टाइम भी 100 EMA का ही सपोर्ट लेके ऊपर आया था। तो फिलहाल अभी 100 EMA का ही सपोर्ट है, और रिज़ल्ट काफ़ी ख़राब है। वॉल्यूम देखिए आप, कितने भयानक सेलिंग में आ रहे हैं, इतने तो ऊपर जाते हुए भी नहीं आए थे। तो और इसमें से अब ड्रग्स, फार्मा, सर्फैक्टेंट्स, आरती सर्फैक्टेंट्स सब अलग हो चुका है।
तो अब इसके पास कॉन्ग्लोमरेट जो था ये थोड़ा छोटा भी हो गया है। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ ये सपोर्ट होगा। लेकिन हमको अगेन याद रखना है कि जो 450 का लेवल है, ये पहले भी सपोर्ट पे था, तो इस लेवल पे एक सपोर्ट ज़रूर देखेंगे और ये सपोर्ट अगर नहीं टिका तो 200 EMA के पास जाएँगे, जो आएगा करीब 350 के पास, ₹100 और नीचे। याद रखिए, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा सेल्फ इंटरेस्ट ज़रूर हो सकता है, आपको अपना एनालिसिस, अपना डिसीज़न लेना है, डिस्कशन करना है, फिर लेना है। वीडियो अच्छा लगा हो, एनालिसिस अच्छी लगी हो और रिज़ल्ट्स भी हम Q2 के देखेंगे, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।